कहते हैं क्वेश्चन कहता है एक कॉलेज में छात्र कॉलेज के 3 समूहों G1 G2 G3 के छात्रों की संख्या क्रमशः 20 40 60 समूहों में G1 G2 G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 50 60 और 70 है। कॉलेज में सभी छात्रों के औसत अंक कितने हैं? औसत अंक निकालना है। तो पता है कि क्वेश्चन कहता है कि संख्या को रेशियो के रूप में काट सकते हैं। मतलब इसमें क्या है, एक संख्या को हम रेशियो के रूप में काट सकते हैं, लेकिन प्रतिशत एवं एवरेज को कभी नहीं काट सकते हैं, कभी नहीं काट सकते हैं। क्यों? देखा जाए क्यों नहीं काटता। तो G1 G2 संख्या क्या है, मतलब G1 G2 G3 G1 G2 और G3 है। तो इसमें G1 G2 G3 में क्या है, 20 है 40 है और 60 है। संख्या दी हुई है, संख्या को हम काट सकते हैं। और एवरेज क्या इसका क्या दिया है, 50% दिए हुए है, ये 60% है, ये 70% है। तो इसको हम काट सकते हैं, इसको सबको काट सकते हैं। जैसे इसको काट सकते हैं, 20 एक बार में कट गया, 20 दूनी 40 कटा, 20 दिया 60 कटा, तो ये तो कट सकता है। तो ये क्या हो गया, 50 को गुना करेंगे 1 से 50 आ जाएगा। 60 को 2 बार में कटा है तो 2 से गुना करेंगे, कितना बार में कटा है, 2 बार में कटा है। ये 2 बार में कटा तो 60 दूनी 120 लिखेंगे। अब क्या है, इस 3 बार में 60 कटा तो कितना हो गया, 7 या 21 210 लिखेंगे। अब इसको भाग लगाएंगे कितना से, तो टोटल कितना संख्या है, टोटल कितना है, टोटल संख्या कितना हो गया, 2 2 1 3 2 1 3 3 3 6, मतलब 3 से कटा था, 2 से कटा था और 1 बचा था, तो 3 3 टोटल 6 हो गया। 6, अब 6 से भाग दे देंगे सबको, जो आएगा आंसर हो गया। मतलब कितना आ जाएगा, वो 60.3 कुछ लगभग में आता है। तो इसको काट देंगे, टोटल को जोड़ने के बाद तो आंसर आ जाएगा, जो आएगा आंसर क्या हो जाएगा, लगभग में 63 हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहता है रेशियो मेथड से बनाना है। कहता है एक कक्षा में 9 लड़के तथा कुछ लड़कियां हैं, मतलब कुछ लड़कियां हैं। तो कहता है लड़कों का औसत 13 है और लड़कियों का औसत 15 है। तो जबकि कुल औसत कितना है, 14.28 है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, कुल संख्या के दोनों विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। तो इसको घटाना है तो कितना हो गया, 1.28 हो गया। इसको घटाएंगे 15.28 में 28 तो कितना हो गया, टोटल हो गया 72 हो गया, 0.72। तो इसको रेशियो काट देंगे, दोनों रेशियो काट देंगे, कितना हो जाएगा, 1 काटेंगे, इसको भी काटेंगे। तो कितना बार में कटा, 9 बार में कटा, 16 बार में, 16 8 28 से, तो 9:16 हो गया। तो कहता है क्वेश्चन कि जब दोनों का वैल्यू निकाले, किसका वैल्यू दिया हुआ है, तो 9 लड़का है तो 9 को भाग देंगे, जिसका दिया रहे उससे भाग देंगे। तो 9 लड़का है तो लड़का किधर है, 9 इधर भी है, 9 से भाग देंगे। टोटल क्या है, 9 16 9 25 हो गया, 25, तो 9 9 कैंसिल, तो कितना बच गया, 25। टोटल कितना हो गया, 25 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्तों का अंक कितना है, 16। 3 गो का प्राप्त अंक कितना है, माध्य अंक 16 है, 16 या 48 है। और कहता है 2 नए छात्र ने परीक्षा में भाग लिया, तो 5 विद्यार्थियों का औसत, मतलब 2 बार ले लिया, तो 3 गो पहले से आता था। अभी 5 गो का जो है 19 हो गया औसत, 19 5 95 हो गया। अब कहता है शेष, मतलब शेष जो इन दोनों में है, तो 95 माइनस 48, तो 2 का शेष कितना हो गया, 47 मालूम हो गया।
दो शेष कितना हो गया 47 दो का। तब पता है 47 में एक टोटल एवरेज कितना है 25 है, एक ठो 25 होता है। सबसे अधिकतम अंक कितना लाने वाला है 25। जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने अंक प्राप्त, मतलब जो कम वाला है वो कितना लाया हो। तो 25 ज़्यादा वाला लाया है तो 22 कम वाला लाया होगा, तो 22 अंक कम आंसर है, तो 22 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 छात्रों के समूह में एक परीक्षा दी। एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हो गया, मतलब एक और छात्र परीक्षा देने के बाद शामिल हो गया। उसके अंक को शामिल करने से समूह के औसत अंकों में 2 की वृद्धि, कितनी की वृद्धि 2 अंक की वृद्धि हो जाती है। तो उसमें शामिल किए गए बिना औसत अंकों को इस छात्र ने अंक कितना अधिक प्राप्त किया। तो कहता है 5 छात्र था पहले से, एक छात्र और शामिल हो गया। 5 छात्र पहले से था तो अब एक और छात्र शामिल हो गया, तो टोटल कितना हो गया 6 छात्र हो गया। तब कहता है जब शामिल होता है तो उसका समूह का औसत जो है 2 अंक की वृद्धि हो जाता है। कितने अंक की 2 अंक की वृद्धि। तो 2 अंक की वृद्धि होती है तो औसत अंकों में इस छात्र ने अंक कितना अधिक प्राप्त, तो 6 अंक, तो 6 दूनी 12 अंक प्राप्त किया। कितना 12 अंक आंसर। कहता है 40 छात्रों की कक्षा में लड़कियों और लड़कियों का अनुपात, तो 7 गुने लड़कियों का अनुपात कितना है, लड़कों का औसत इतना है 65 और लड़कियों का औसत कितना है, लड़कियों का औसत 72 है। टोटल कितना हो गया 40 हो गया। कितना हो गया 40 हो गया। टोटल विद्यार्थी कितना है, तो टोटल विद्यार्थी 40 था, लेकिन 7 3 10 हो गया 10। अब कर देंगे कैलकुलेशन, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। 19 छात्रों के समूह में टोटल कितना छात्र है 19 छात्र हैं। परीक्षा दी, एक और छात्र सम्मिलित हो जाने से एक और छात्र सम्मिलित हो गया। बाद में परीक्षा देकर समूह में शामिल हो गया। उसके बाद अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंकों में 1.5 अंक की वृद्धि हो गई। कितनी अंक की 1.5 अंक की वृद्धि हो गई। ठीक है, वृद्धि हो गई। तो उसे शामिल किए बिना उस औसत अंक कितना है, तब 20 गुने 1.5 कर दो, 0.10, 1 0 1 0 कैंसिल, 15 दूनी 30 अंक हो गया। कितना अंक 30 अंक। क्वेश्चन नंबर 44 देखना है। 5 लोगों के समूह में मान लिया छात्र, टोटल कितना लोग हैं, लोग टोटल कितने हैं 5 लोग हैं। अब कहता है 5 लोग हैं, इसमें टोटल कितने लोग 5 लोग हैं। इनमें से पहले तीन अंतिम 2, पहले 3 अंतिम 2 लोगों की औसत आयु एवरेज दिया हुआ है 9:7 है, 9:7 है। तो कितना हो गया 9 27, इसका क्या होगा 7 दूनी 14 हो गया टोटल एवरेज करने के बाद। अब कहता है क्वेश्चन कि उनकी आयु जो है औसत का अंतर 12, तो एवरेज की चर्चा हुई तो एवरेज के साथ एवरेज कितना है 12 का अंतर है, तो एवरेज से ही घटाना भाग देना है। एवरेज कितना हो गया, इन दोनों एवरेज कितना हो गया, एवरेज में 2 का अंतर, तो 2 का अंतर। और कहता है टोटल, तो क्वेश्चन कहता है 5 लोगों की औसत आयु कितनी है, तो 5 लोगों की औसत आयु, तो टोटल लोगों की औसत आयु 7 4 11 और कितना हो गया 2 1 3 1 4 41 हो गया, 2 6 12, टोटल कितना हो गया 6 चौक 24 246 हो गया। अब ये टोटल हो गया, टोटल आया इतना वर्ष। अब कहता है कि 5 लोगों का औसत, तो एवरेज पूछा, तो एवरेज 5 लोगों का औसत 246/5 से भाग दे देना है। 5 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा आंसर 49.2 आंसर आ गया काटने के बाद।